नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया तिवारी, कैंसर विशेषज्ञ। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या इंटरनेशनल वीमेंस डे है। तो आइए बात करते हैं महिलाओं में होने वाले कुछ कैंसर से जुड़ी हुई बातों के बारे में, आनुवांशिक या जेनेटिक कैंसर से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में। आज हम बात करेंगे हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम्स के बारे में। इसका मतलब ये है कि क्या कैंसर आनुवांशिक होता है, क्या वो जीन्स में चलता है, क्या एक पीढ़ी दर पीढ़ी भी चल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जी हाँ, 5 से 10% के जो कैंसर के मरीज होते हैं उनमें कैंसर आनुवांशिक होता है। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कई बार हमसे मरीज पूछते हैं और कई बार लोग भी पूछते हैं कि मुझे कैंसर है, क्या मेरी बच्चे को भी कैंसर हो सकता है? या फिर कोई ये पूछता है कि मेरी मम्मी को कैंसर था तो क्या मुझे भी कैंसर हो सकता है? और कई बार तो लोग यहाँ तक पूछते हैं कि हम जिस घर में शादी कर रहे हैं उसमें कैंसर की हिस्ट्री है, तो क्या उस घर में हमें शादी करनी चाहिए या नहीं? तो इन्हीं सब बातों से ये पता लगाना लगता है कि लोगों में डर और भय है कि कैंसर कहीं जीन्स में तो नहीं चल रहा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि 5 से 10% के जो कैंसर के मरीज होते हैं उनके शरीर में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिसकी वजह से, जिसमें डिफेक्ट्स होने की वजह से शरीर में कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और यह पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकते हैं। तो कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ, कैंसर होने का रिस्क हमें इस वजह से भी हो सकता है कि हमारे जीन्स में ही कैंसर होने का रिस्क ज्यादा हो जाए। तो हम जब कोई मरीज हमारे पास आता है जिसको कैंसर हुआ है तो हम उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, क्योंकि जो ये कैंसर होते हैं जो कि हेरिडिटरी होते हैं, इनके कुछ स्पेशल मैनिफेस्टेशंस होते हैं। वो क्या होते हैं? अगर किसी के फैमिली में कई फैमिली मेंबर्स को कैंसर हो, जैसे कि 2 या 2 से ज्यादा लोगों को, देखिए कैंसर तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है, धूम्रपान की वजह से हो सकता है, बुढ़ापे में ऐसे भी कैंसर ज्यादा देखा जाता है। पर एक ही परिवार के सदस्यों में अगर 2, 3, 4 सदस्यों को कैंसर है तो हो सकता है कैंसर जीन्स में रन कर रहा हो। इसके अलावा एक दूसरा चिन्ह हो सकता है कि अगर कैंसर छोटी उम्र में होने लगे, कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है, पर जैसे कि अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर 50 साल से ज्यादा की उम्र में देखा जाता है। कैंसर के अधिकतर मरीज जो है वो बढ़ती उम्र में ही ज्यादा होता है, पर अगर छोटी उम्र में होने लगे तो ये भी एक तरह का चिन्ह हो सकता है कि कहीं फैमिली या जीन्स में ही कैंसर तो नहीं रन कर रहा, क्योंकि जो आनुवांशिक तरीके से होने वाले कैंसर हैं वह फैमिलीज में चलते हैं और वह छोटी उम्र में होते हैं, क्योंकि डिफेक्टिव जीन्स होते हैं तो वह छोटी उम्र में ही कैंसर शरीर में बनने लगता है। तो अगर किसी की उम्र 40 साल से कम है और उसे ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है या ओवरीज का कैंसर हो रहा है, तब ऐसे लोगों में हमेशा टेस्ट कर लेना चाहिए। इसके अलावा और क्या हो सकता है? कैंसर है, किसी को कैंसर हो गया, पर कई बार ऐसा होता है कि एक से ज्यादा कैंसर हो सकते हैं। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि किसी मरीज में आपको एक से ज्यादा किस्म के कैंसर मिल सकते हैं। जैसे कि अगर कोई मेल है तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, उसमें कई बार मिलेनोमा या फिर आंत का कैंसर हो सकता है। तो अगर किसी भी मरीज में हमें एक से ज्यादा कैंसर मिले तो हमेशा हमें सोच लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैंसर आनुवांशिक है, क्योंकि जीन्स में ही गड़बड़ी है तो कई तरह के कैंसर ऐसे मरीज में एक साथ हो सकते हैं। तो ये सारे कुछ चिन्ह हैं जिससे हमें ये पता लग सकता है कि कैंसर आनुवांशिक है कि नहीं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ बहुत ही रेयर किस्म के कैंसर होते हैं। जैसे कि आप अखबार पढ़ते होंगे तो इतना तो आइडिया लग ही जाता होगा कि भारत में फेफड़े का कैंसर बहुत कॉमन है, मुंह का कैंसर होता है, स्त्रियों में स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, तो कुछ तो बहुत कॉमन कैंसर्स होते हैं। लेकिन कुछ बहुत ही रेयर किस्म के कैंसर्स होते हैं। अगर वो रेयर किस्म के कैंसर हो रहे हैं तो वो जेनेटिक सिंड्रोम्स में ज्यादा पाए जाते हैं। तो कुछ तरह की हड्डियों का कैंसर होता है और कुछ तरह का जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर होता है। तो कुछ एक बहुत ही रेयर तरह के कैंसर्स हैं। अगर उनके मरीज हमारे पास आते हैं, कुछ तरह के थायराइड कैंसर भी ऐसे होते हैं, तो अगर उनके मरीज हमारे पास आते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको कुछ आनुवांशिक या हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम है। अब ठीक है, इतना तो आइडिया लग गया कि क्या क्या तरीके से हम ये सोच सकते हैं कि कहीं आनुवांशिक कैंसर तो नहीं है इस फैमिली में। अब इसको पता कैसे लगाया जाए?
तो देखिए, कोई भी हमारे पास आता है ये सारे क्वेश्चंस लेके, तो पहले हम ये सारी की सारी हिस्ट्री लेते हैं और इसके बेसिस पे हम ये देखते हैं कि हमें आगे कोई और टेस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर टेस्ट की बात की जाए तो एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है। जी हाँ, एक सिंपल से ब्लड टेस्ट से आप ये पता लगा सकते हैं कि कहीं कैंसर फैमिलीज में ही तो नहीं रन कर रहा या जीन्स में चलने वाला कैंसर तो नहीं है। इस सिंपल से ब्लड टेस्ट से आप इस बात की गारंटी पूरी हो जाती है। ब्लड टेस्ट कहाँ अवेलेबल है? तो हर अच्छी लैब इंडिया में ये टेस्ट कर रही है। तो इसका जो ब्लड टेस्ट, इसके लिए एक ब्लड टेस्ट का सैंपल लिया जाता है। तो आप एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेंगे, डॉक्टर आपका प्रिस्क्रिप्शन बनाएंगे पहले ये देखने के बाद कि हाँ वाकई आपको ये टेस्ट करवाने की ज़रूरत है या नहीं है। वो एक ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट एडवाइस करेंगे और उसके बाद आपका ये ब्लड टेस्ट होता है। 3-4 हफ्तों में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। ये ब्लड सैंपल से आपके सीधे जीन्स का टेस्ट होता है, तो इसीलिए रिपोर्ट एक दिन में नहीं आती है। जीन्स की रिपोर्ट आने में टाइम लगता है क्योंकि ये लंबी प्रोसेस से रिपोर्ट्स तैयार होती है। लेकिन हाँ, केवल एक सिंपल ब्लड टेस्ट से ये बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपके जीन्स में भी कैंसर है तो क्या 100% गारंटी है कि आपको कैंसर होगा? देखिए, कुछ कैंसर होने का चांस तो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं तो स्त्रियों में ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर होता है जिसमें कि हम ब्रका सिंड्रोम कहते हैं। ब्रका सिंड्रोम से ब्रेस्ट और ओवरी होने का रिस्क, जो कैंसर का रिस्क है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये कहते हैं कि 40 साल की उम्र तक या 50 साल की उम्र तक लगभग अगर ऐसे सिंड्रोम्स हैं तो कैंसर होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो कैसे कैंसर से बचें? कुछ तो ये है कि हाँ, लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। जीन्स होने का मतलब ये नहीं है कि आपको 100% ही कैंसर होगा, लेकिन हाँ, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप कैंसर होने के रिस्क को और कम कर सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि जो खाना है उसके ऊपर ध्यान दें, रेड मीट से बचें, प्रोसेस मीट से बचें, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लें, एक्सरसाइज करिए। 5 दिन अगर आप हफ्ते में एक्सरसाइज कर रहे हैं कम से कम, तो वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आधे घंटे एक्सरसाइज करना चाहिए जिसमें कि रनिंग, जॉगिंग, ये सारी चीज़ें बिल्कुल हेल्प करती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी सर्जरीज भी आ गई हैं जिससे ये है कि आप जो कैंसर होने का रिस्क है वो कम किया जा सकता है। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? देखिए, डाइट और एक्सरसाइज का तो रोल है ही। इसके अलावा कुछ ऐसे सर्जरीज आ गई हैं कि अगर आपका डॉक्टर ये कहता है कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि कैंसर होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है आगे चल के, तो कुछ सर्जरीज करवाई जा सकती है। जैसे कि अगर ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क है तो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरीज भी की जा सकती हैं, ओवरीज रिमूवल सर्जरीज भी की जाती हैं। तो बहुत सारे ऐसे सर्जिकल मेथड्स भी हैं। कुछ ऐसी टैबलेट्स और दवाइयाँ भी अब आ गई हैं जिसकी वजह से जो कैंसर होने का रिस्क है उसको कम किया जा सकता है, जो कि आप डॉक्टर से मिलके समझ सकते हैं। तो सारांश ये है कि हाँ, हर कैंसर जेनेटिक नहीं है। केवल 5 से 10% कैंसर ही आनुवांशिक या जेनेटिक होते हैं। लेकिन हाँ, उस कैंसर का रिस्क को कैसे पता किया जा सकता है? वो एक सिंपल से ब्लड टेस्ट से पता लगाया जा सकता है। और हाँ, रिस्क कम करने के भी तरीके हैं जो कि आप डॉक्टर से मिलके समझ सकते हैं। इसलिए परेशान होने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।